हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इसमें आज की वीडियो में हम अध्याय 7 देखेंगे, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से इसके उत्तर आपको लिखने हैं वर्कबुक में। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वीडियोस चैनल पे डली हुई हैं। सबकी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जाकर के अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार से आपको उनके उत्तर लिखने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे कि राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ, काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। तो कैसे गाया जाता था? तो इसे चारण भाटों में गाया जाता था। तो स नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार अनिश्चितताओं से बचने के लिए पलायन कर गए थे। तो कैसे, कहाँ कर गए थे? तो मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। तो ब नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा, मैदानी क्षेत्रों की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह असमान है? तो जैसे कथकली केरल में होता है तो ये सही है ना। ओडिसी जो है ओडिशा में होता है, ये भी सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सही है, लेकिन कुचिपुड़ी मणिपुर में नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा असमान है बोला है, तो स नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 का उत्तर देना है। चौथे नंबर का प्रश्न इसमें आपसे पूछा है दोस्तों कि भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जनजातीय लोगों के द्वारा तैयार की गई थी। इस प्रकार से प्रश्न चौथा का उत्तर होगा आपका, जनजातीय लोगों के द्वारा तैयार की गई थी। 5वां नंबर का प्रश्न है, महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, महोदयपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, स्थित है इस प्रकार से। और यहाँ लिखना, इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 के उत्तर में आपको लिखना है। 6वें नंबर का प्रश्न पूछा है, क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिसे हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 के उत्तर में लिखना है बच्चों। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि पृथ्वीराज ऐसे शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में आपको लिखना है। 8वां नंबर का प्रश्न है इसमें कि राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? तो उत्तर में लिखेंगे कि राजपूत कालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। इस प्रकार से प्रश्न 8 के उत्तर में आपको लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न इसमें लिखा है कि कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कथक नृत्य अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में उभरा। यह पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में स्थापित हुआ। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। 10वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है इसमें कि मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि चित्रित करते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 में लिखना है। 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जो होती है, तो उसमें जो भी प्रश्न आते हैं तो उनके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज, ये सारे वीडियोस मैं चैनल पे डालते रहता हूं। उनके पेपर है ना, तो किस प्रकार के पेपर आएंगे जिन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तो उन वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे ही वो सारे वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हो जाएं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं हम इसमें प्रश्न नंबर 11। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियों में बांटा गया है इसे। एक श्रेणी संस्कृत की है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। इस प्रकार से हमें 11वें नंबर का उत्तर लिखना है। 12 नंबर में लिखा है दोस्तों कि लघु चित्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो हमें उत्तर में लिखेंगे कि कपड़े या कागज पर पानी के रंग से बनाई जाने वाले छोटे आकार की पेंटिंग को लघु चित्र कहते हैं। और लघु चित्र की विशेषता यह है कि इन चित्रों को उनकी सुंदरता, मौन रंगों और विस्तार पर ध्यान देने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें लिखा है कि 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि यह मंदिर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वह इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। इस प्रकार से प्रश्न 13 के उत्तर में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।